ध्रुवीय अध्रुवीय ठोस। तो देखिए अध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, अगर परिभाषा की बात करें यहाँ पर तो अध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनमें उनके परमाणुओं अथवा अणुओं के मध्य लगने वाला बल लंदन बल हो। यानी कि अगर उनके बीच लंदन बल काम कर रहा है और जो ठोस बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय ठोस। अब अध्रुवीय ठोस के अगर हम एग्जाम्पल परिभाषा दे रखी है नोट्स में, इसलिए मैं समय बचाने के लिए यहाँ पर परिभाषा पर बहुत जोर नहीं दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अध्रुवीय ठोस के। तो इसके एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो हम ले रहे हैं, जैसे H2 ले लें, आर्गन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से Cl2 H2 और आर्गन ले लिया। अब देखते हैं कि इनमें जो अंतरा आणविक बल होता है वो काफी कमजोर होता है। तो ये सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप दाब का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें आप सरवाइव करते हैं, तो उस ताप और दाब पर ये गैसीय अवस्था में अथवा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। तो इनके भौतिक गुणों में आप देखेंगे कि जो अध्रुवीय ठोस होते हैं वो काफ़ी नरम होते हैं। नरम क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच कार्य करने वाला बल अत्यंत कम है, कमज़ोर है, इसलिए ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। सामान्य ताप दाब पर आपको बता ही दिया गया है कि ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम ध्रुवीय ठोस। कौन से ठोस देख रहे हैं? ध्रुवीय ठोस। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बात और लिख देते हैं कि इस ठोस में जो बल काम कर रहा है वो कौन सा बल काम कर रहा है? लंदन बल कहते हैं इसको, लंदन बल कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इसको लंदन डिस्पर्सन के फोर्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इन जनरल इसको हम लंदन बल कहते हैं। तो अध्रुवीय ठोसों में कौन सा बल पाया जाता है उनके अणुओं के या परमाणुओं के बीच में? लंदन बल। अब ध्रुवीय ठोस में देखते हैं तो इसमें जो है, इसमें किस प्रकार का बल पाया जाता है? इसमें जो बल पाया जाता है वो ध्रुवीय ध्रुवीय डाइपोल डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या है कि ऐसे ठोस, ये आपने 11th क्लास में हमने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं HCl लेते हैं। तो ये कैसा रहता है? ये एक डाइपोल कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर H और Cl में Cl ज़्यादा निगेटिव है, तो जो डायरेक्शन ऑफ बल होगा ये इस तरह से होगा, तो इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया। अब एक ये परमाणु है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक ये है, तो इनके बीच इंटरेक्शन होगा, इसलिए इसको हम क्या नाम दे दिए हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ऐसे ठोस जिनके अणुओं के बीच, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ठोस जिनके अणुओं के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उपस्थित होता है उन्हें ध्रुवीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ध्रुवीय ठोस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे HCl ले लिया हमने, SO2 ले लिया, और क्या ले लिया? सॉलिड या ठोस NH3 ले लिया। क्या ले लिया? ठोस NH3 ले लिया। ठोस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो अमोनिया गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी ठोस लिख सकते हैं आप, या नॉर्मली लिखते ही हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ध्रुवीय ठोस में HCl हो गया एग्जाम्पल, SO2 हो गया, NH3 हो गया।
तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय ठोस। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये भी किस अवस्था में होते हैं, या तो गैस अवस्था में होंगे या तो द्रव अवस्था में होंगे। अब कुछ खास बात इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अध्रुवीय ठोसों की तुलना में अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय ठोसों की तुलना में अधिक होते हैं। तो इस तरह से ये भी मुलायम होते हैं। अब चूंकि देखिए बल जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इतना मजबूत बल नहीं होता है, सो ये भी क्या होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, मुलायम टाइप के होते हैं। चलिए अब तीसरे ठोस की ओर चलते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए एक बार फिर। मैं यहाँ पर तीसरा देखते हैं। तीसरा जो यहाँ पर ठोस है आपका वो क्या है, हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन आबंधित हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो अब देखिए कि वे क्रिस्टलीय ठोस, कौन से क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें उनके अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो किस प्रकार का है, हाइड्रोजन आबंधित है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक्चुअली में वो स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, यही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का। तो जिन ठोसों में हाइड्रोजन आबंधित बल उपस्थित होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। अब इसके अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं H2O काफ़ी फेमस है, HF वगैरह है। तो ये क्या है इनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। अब हाइड्रोजन आबंध की कंडीशन क्या है यहाँ पर, तो बनने की कि किन दशाओं में या किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो अगर H परमाणु किसके बीच आ जाए, F के बीच में आ जाए, O के बीच में आ जाए या N के बीच में आ जाए, इनके बीच में अगर एक H परमाणु आ जाए तो इनके बीच जो बनने वाला आबंध है उसको हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस में आपने ये देख लिया। अब चलिए हम दूसरे ठोस की ओर चलते हैं। तो आणविक ठोस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं आयनिक ठोस। कौन सा ठोस देख रहे हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, अब भाई ये आयनिक ठोस क्या है, तो आयनिक इसके नाम से ही पता चलता है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ले लें हम, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देख लेते हैं NaCl, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस आयनिक ठोस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक आयन यहाँ पर Na+ है और दूसरा जो है Cl- है। तो इन दोनों के बीच में, Na+ और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं स्थिर विद्युत बल लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अणुओं या आयनों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल हो, या वे ठोस जो स्थिर विद्युत बलों द्वारा उनके अवयवी घटक बंधे होते हैं, उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक ठोस में हमने देख लिया कि इस प्रकार के और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आयनिक ठोस के। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया KCl ले लिया, Na2SO4 ले लिया, तमाम इस तरह के यहाँ पर आयनिक ठोस हो सकते हैं। तो अब आपको आयनिक ठोस के बारे में आइडिया हो गई है कि भाई आयनिक ठोस हैं क्या। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि वे ठोस जिसमें उनके अवयवी घटक स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें हम आयनिक ठोस, स्थिर विद्युत बल या इसी को कूलाम्बिक बल भी कहते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि आयनिक ठोस में जब भी बात करना है तो स्थिर विद्युत बल या कूलाम्बिक बल की ही
बात हमें करनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आयनिक ठोस कंप्लीट हो गया, अब धात्विक ठोस पर आते हैं। अच्छा, आयनिक ठोस के बारे में थोड़ा सा और आपको आइडिया दे दें कि जो आयनिक ठोस होते हैं ये इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो बल है वो काफ़ी प्रबल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो होते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी गिरने पर बिखर जाते हैं। आपने देखा होगा कि नमक का ढोंका वगैरह अगर गिरा दो कहीं पर टुकड़ा तो क्या है, बिखर जाता है। तो ये भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम धात्विक ठोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धात्विक ठोस की बात करते हैं। तो देखिए धात्विक ठोस में आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो सभी धातुएं, पारा को छोड़ दीजिए तो जितनी भी मोस्टली धातुएं हैं वो क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं FeCu, Ag, Au एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं यहाँ पर, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा इसको हम देना है तो उस परिभाषा को हम कैसे यहाँ पर देंगे कि धात्विक ठोस की परिभाषा क्या हो सकती है? तो ऐसे ठोस जिसमें धनायन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा आकर्षित रहते हैं। अब देखिएगा ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर। तो कॉपर नॉर्मली क्या करता है, जब ये आयनाइज होता है तो ये Cu2+ के फॉर्म में मिलता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट होता है। नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है कि यहाँ पर Cu++ है, यहाँ पर Cu++, इस तरह से हम इसको नोट कर रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है, फिर यहाँ पर Cu++ है, यहाँ पर Cu++, इस तरह से हमने इसको मेंशन कर लिया है। फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सी जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऋणात्मक प्रकृति का है और जो कॉपर आयन है वो धनात्मक है। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन, मतलब एक आकर्षण लगने लगता है, जिसके कारण ये काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो धात्विक ठोस होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। आयरन के बारे में आपने सुना भी होगा कि आयरन का नॉर्मली जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है, ये 1700-1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो यहाँ पर एक नेटवर्क सा फॉर्म हो जाता है। अच्छा, एक और अच्छी खास बात है कि आपने देखा होगा जो धात्विक ठोस हैं जैसे ये हैं, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। तो अब इस बात को कैसे एक्सप्लेन करें यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि जो ये नेटवर्क है तो इस नेटवर्क से होके ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। इसलिए जो धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका और अंतिम जो है उस पर बात करते हैं। तो जो इसका अंतिम ठोस का क्लासिफिकेशन है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, इसको नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो आप देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल में सबसे जो इसके एग्जाम्पल फेमस हैं वो जैसे कार्बन हो गया, कार्बन की जगह यहाँ पर हम ग्रेफाइट ले रहे हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड भी ले सकते हैं। ये सब सहसंयोजक ठोस होते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आप यहाँ पर देखें कि जो डायमंड होता है वो काफ़ी कठोर होता है। अब कठोर क्यों होता है, ये जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती हैं, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं फिर से कार्बन परमाणु से ही।
यहाँ पर भी इसकी 4 वैलेंसी हैं, वो फिर से कार्बन परमाणुओं से सेटिस्फाई होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सहसंयोजक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें उनके परमाणुओं, उनके पड़ोसी परमाणुओं के यानी नाइबर परमाणुओं के बीच प्रबल सहसंयोजक आबंध बनता है, उन्हें या बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे ठोस जिसमें अवयवी नाइबर अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित होते हैं, उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आप यही क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।